प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके सामने एक अद्भुत विषय की चर्चा करूंगा, जिसके संबंध में सबको जानना आवश्यक है। आज का विषय है भगवान को जानो तब मानो। संसार में करोड़ों लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, जानते नहीं। सभी धर्मों के लोग भगवान को मानते हैं, सभी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं। जानना अच्छी बात है, मानना अंधविश्वास है। आप पत्नी को मानते हैं क्योंकि पत्नी को जानते हैं। आप पुत्र को मानते हैं क्योंकि आप पुत्र को जानते हैं। आप माँ को मानते हैं क्योंकि आप माँ को जानते हैं। आप पिता को मानते हैं क्योंकि आप पिता को जानते हैं। आप जिसको जानते हैं उसी को मानते हैं। लेकिन जिसको आप जानते नहीं उसको भी आप मानते हैं, यह अज्ञानता है, यह अंधविश्वास है। आप भगवान को जानते नहीं फिर भी मानते हैं। भगवान को जानना चाहिए, उसके बाद मानना चाहिए। मान्यता बहुत साधारण बात है, मानना बहुत छोटी बात है। आप अमेरिका में किसी आदमी को नहीं जानते तो आप नहीं मानते हैं। आप अपने गांव में लोगों को जानते हैं तो आप मानते हैं। किसी को भी आप जानते हैं तो मानते हैं। आप भैंस को जानते हैं तो आप मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे दूध निकालते हैं। गाय को जानते हैं तो उसको मानते हैं, उसे दूध निकालते हैं, उसकी सेवा करते हैं। किसी को भी आप जानते हैं तो मानते हैं। बिना जाने मानना धोखा है। लोग कहा करते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देवता है नहीं तो पत्थर है। ये मूर्ति के संबंध में, भगवान की जो मूर्ति होती है मंदिरों में, मूर्ति के संबंध में कहा करते हैं कि मूर्ति भी पत्थर की होती है, शालीग्राम पत्थर का होता है, लेकिन लोग भगवान मानते हैं। आपकी आस्था है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन मानने से पहले जानना जरूरी है। किसी चीज को जाने बिना मान लेना बहुत तुच्छ बात है, क्षुद्र बात है। आपके हाथ में एक आंवला है, उसको आप जानते नहीं हैं और आंवला को आप आम मानने लगे, तो ये अंधविश्वास है। आपको जानना होगा किसी के माध्यम से कि ये आंवला है। जब आप जान लेंगे कि ये आंवला है तो आप मानेंगे कि आंवला सही है। आम को आप आंवला कहने लगे तो ये अंधविश्वास है। आम को जानना होगा। आपके हाथ में आम है तो आप आम को जानिए किसी के माध्यम से, अगर नहीं जानते हैं तो, कि ये आम है। तो जानने के बाद मानना सही होता है। अगर आप आंवला को आम मानकर खाते हैं तो आंवले से मिठास नहीं आएगी, वो कसैला होता है। और आम को आंवला मानेंगे तो आम में तो मिठास होती है, आंवले में मिठास नहीं होती है। आम को आंवला मानना अनुचित है, गलत है। उसको जानिए, क्योंकि आम में मिठास होती है, उससे तृप्ति होती है। इसी प्रकार से हर चीज को जानना जरूरी है, भगवान को भी जानना जरूरी है। तो लोग कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मानने से देव, पत्थर भी देवता हो जाता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यदि मानने से
सब कुछ सही होता है। पत्थर को आप देवता मानते हैं तो देवता बन जाता है, यह आपकी मान्यता है। समाज ने ऐसा बताया है, लोगों की ऐसी मान्यता है, धारणा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या मानने से बच्चा जवान हो जाएगा? नहीं होगा। क्या मानने से जवान बच्चा हो जाएगा? नहीं। आप मान लीजिए कि बच्चा जवान हो गया, तो क्या आपके मानने से बच्चा जवान हो जाएगा? नहीं होगा, अपने आप होगा। जब जवान होगा तो आप जान लेंगे और तब मानेंगे कि यह बच्चा, अब जब बच्चा नहीं है जवान है, तब आप जानेंगे तो मानेंगे तो अच्छा होगा। किसी मूर्ख को आप विद्वान मान लीजिए, तो क्या विद्वान हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आपके मानने से मूर्ख विद्वान हो जाए तो फिर दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं रहेगा, सभी विद्वान हो जाएंगे। आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री चपरासी है, तो क्या आपके मानने से प्रधानमंत्री चपरासी हो जाएगा? नहीं। या चपरासी को मान लीजिए कि प्रधानमंत्री है, तो क्या आपके मानने से चपरासी प्रधानमंत्री हो जाएगा? कदापि नहीं, कभी नहीं। आपके मानने से गाय भैंस नहीं हो जाएगी और भैंस गाय नहीं हो जाएगी। गाय गाय ही रहती है, भैंस भैंस ही रहती है। आपके मानने से कुत्ता बिल्ली नहीं हो जाएगा और बिल्ली कुत्ता नहीं होगी। बिल्ली बिल्ली ही रहती है, कुत्ता कुत्ता ही रहता है। आपके मानने से घोड़ा हाथी नहीं हो जाएगा। आप मान लीजिए कि मैं मानता हूं घोड़ा हाथी है, क्या आपके मानने से घोड़ा हाथी हो जाएगा? कभी नहीं। और मान लीजिए कि हाथी घोड़ा हो गया, तो आपके मानने से हाथी घोड़ा कभी नहीं हो सकता, हाथी हाथी रहेगा। आप मान लीजिए कि चांद सूरज है, क्या आपके मानने से चांद सूरज हो जाएगा? नहीं। आप मान लीजिए कि सूरज चांद हो गया, तो आपके मानने से सूरज चांद नहीं हो जाएगा। चांद चांद है, सूरज सूरज है। चांद से शीतलता मिलती है, सूरज से गर्मी मिलती है। आपके मानने से चांद सूरज नहीं हो जाएगा और सूरज चांद नहीं हो जाएगा। आपके मानने से नदी समुद्र नहीं हो जाएगी और समुद्र नदी नहीं होगा। आपके मानने से फूल कांटा नहीं हो जाएगा और कांटा फूल नहीं हो जाएगा। फूल फूल रहेगा, कांटा कांटा रहेगा। आपके मानने से कपड़ा आदमी नहीं हो जाएगा और आदमी कपड़ा नहीं हो जाएगा। आपके मानने से टेबल कुर्सी आदमी नहीं होगी, कुर्सी कुर्सी ही रहेगी और आदमी आदमी ही रहेगा। आपके मानने से आदमी कुर्सी नहीं हो जाएगा। आपके मानने से किताब आदमी नहीं बन जाएगी, आदमी किताब नहीं बनेगा। आदमी आदमी रहेगा, किताब किताब रहेगी। आपके मानने से मकान आदमी नहीं बन जाएगा, आदमी मकान नहीं बन जाएगा। जरा चिंतन कीजिए, ये भी ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय है, चिंतन का विषय है। अगर मानने से सब कुछ हो जाता तो भारत सबसे धनी देश हो जाता। मानने से कोई धनी नहीं हो जाता, कर्म करना पड़ता है तब धनी होता है। कोई मान ले कि मैं सबसे दुनिया का धनी व्यक्ति हूं, मेरे जैसा कोई धनी नहीं है, तो क्या मानने से धनी हो जाएगा? कोई मान ले कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूं, तो क्या मानने से सबसे बड़ा विद्वान हो जाएगा? नहीं होगा। जब विद्वता आएगी, योग्यता आएगी, तभी आप मानेंगे या वह भी मानेगा कि मैं विद्वान हो गया हूं। मानने से कोई कुछ नहीं होता, जानना असली बात है। मानने से सेव आम नहीं हो जाएगा, आम सेव नहीं हो जाएगा। आम आम रहेगा, सेब सेब रहेगा। मानने से अमरूद पपीता नहीं हो जाएगा, पपीता अमरूद नहीं होगा। पपीता पपीता है, अमरूद अमरूद है। जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, बहुत गहरा विषय है, अच्छी बात है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन सारी दुनिया भगवान को मानती है। मानो मानो मानो, भगवान को जानते भी नहीं और मानते हैं। यही तो अंधविश्वास है। और सही सही कही तो लोग दुखी होते हैं। मैं निवेदन करूंगा सुनने वाले लोगों से, इस चैनल को के माध्यम से जो लोग सुनते हैं मेरी बात को, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये बात आप शेयर कीजिए दूसरों से।
दूसरों को बताइए, अपने भी ठीक से सुनिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, लोगों में ये बात फैलाइए। वास्तव में मानने से कोई धनी नहीं हो जाएगा, कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा। धनी बनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब धनी होगा। विद्वान बनने के लिए पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, 14-16 वर्षों तक पढ़ना होगा, तब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा। कोई मान ले कि मैं डॉक्टर हो गया हूं, तो उसके मानने से डॉक्टर नहीं हो जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद डॉक्टर हो पाता है। कोई इंजीनियर बनता है, इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विद्वान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, तब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है। ऐसे नहीं बन जाता। मानने मात्र से कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति धनी नहीं हो जाएगा, मानने मात्र से नहीं हो जाएगा। लेकिन लोग मानते हैं कि हम मानते हैं भगवान को। मानने से भगवान को आप नहीं जान सकेंगे। सारी दुनिया भगवान को मानती है। मंदिर में जाते हैं लोग, भगवान को मानते हैं, पता भी नहीं उनको कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान का क्या अर्थ है ये भी नहीं जानते। तो ये जो कहावत है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये साधारण बात है। जानने के बाद पत्थर भी आपको भगवान दिखाई पड़ेगा, जानने के बाद गाय भी भगवान दिखाई पड़ेगी, जानने के बाद भैंस भी भगवान दिखाई पड़ेगी, जानने के बाद पेड़ पौधे, सारी सृष्टि भगवान के रूप में दिखाई पड़ेगी। बुद्ध को, महावीर को, शंकराचार्य, विवेकानंद, बड़े बड़े महापुरुषों को संसार में भगवान दिखाई पड़ा। मान लेने से भगवान कैसे होगा? कोई शैतान है, कोई डाकू, उसको भी भगवान मान लीजिए तो डाकू भी भगवान हो जाएगा। तब तो सारी दुनिया स्वर्ग बन सकती है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान इसके संबंध में नहीं बताते, बहुत कम ज्ञानी इसके संबंध में बताते हैं। बुद्ध ने भी कहा जानो तब मानो, महावीर ने भी कहा जानो तब मानो, कबीर ने भी कहा जानो तब मानो, विवेकानंद ने भी कहा जानो तब मानो, शंकराचार्य ने भी कहा जानो तब मानो, ओशो ने भी कहा जानो तब मानो, समस्त ज्ञानियों ने कहा है जानो तब मानो। कोई विद्वान रास्ते में जा रहा है, साधारण वेश में है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन लोग उस विद्वान को विद्वान नहीं मानते, क्योंकि जानते नहीं, तो साधारण व्यक्ति लोग समझते हैं। और जब वह विद्वान कहीं प्रवचन देता है हजारों की भीड़ में, तो लोग उसको जानने लगते हैं और तब मानने लगते हैं कि ये विद्वान है, हम तो इनको नहीं जानते थे। अब जानने के बाद जो मानना है वो असली है, वो सार्थक है। और बिना जाने जो मानते हैं ये अंधविश्वास है, ये अज्ञानता है, लोग भटक जाते हैं। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा लोगों से, मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग सुनते हैं मेरी बात को, मेरे प्रवचन को, इसको आप समझिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद लोगों को बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप प्रवचन कराना चाहें हमसे, आप तो प्रवचन भी करवा सकते हैं अपने गांव में ले जाकर। 2 दिन का, 3 दिन का कार्यक्रम आप करवा सकते हैं। केवल सुनिए नहीं, सुन करके मत रह जाइए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से मत निकाल दीजिए। अपने गांव पर बुलाइए, प्रवचन करवाइए। आपसे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। करके देखिए। इसलिए भगवान को पहले जानिए तब मानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखा है कि जाने बिना न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति प्रीति नहीं होई। बिना जाने प्रतीति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। लड़के लड़की का विवाह होता है तो आप सभी जानते हैं, ये गांव भर की बात है, सामाजिक बात है। विवाह से पहले न लड़की लड़के को जानती है,
थी, लड़का लड़की को जानता था, एक दूसरे को दोनों नहीं जानते थे। लेकिन जब विवाह हो जाता है और जब लड़की घर में आ जाती है तो लड़की लड़के को मानने लगती है, लड़का लड़की को मानने लगता है, एक दूसरे में गहरा संबंध हो जाता है, एक दूसरे को मानने लगते हैं। जब जानते हैं तब मानते हैं। हम डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, हजारों डॉक्टर हैं, लेकिन जो हमारा इलाज करते, जो हमको ठीक कर देते हैं, हमारी बीमारी का इलाज कर देते हैं, हमको स्वस्थ कर देते हैं, उनको हम मानने लगते हैं। पहले हम जानते हैं कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, इनसे मेरा इलाज हुआ है, तब मानते हैं। अगर आपकी बीमारी का इलाज हुआ और आप स्वस्थ हो गए तो आप मानने लगते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर जानकार हैं। किसी को भी जाने बिना मानना ऊपर की बात है, और जानने के बाद मानना भीतर की बात है, असली बात है। पहले जानिए, उसके बाद मानिए, तो सारा संसार भी भगवान दिखाई पड़ेगा। ये बात सच है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि जाने बिना न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति प्रीति नहीं होई। बिना जाने प्रीति नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी, मैंने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। सही कहा है। उन्होंने दूसरी चौपाई भी कही कि सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी चुप पानी। सीताराम को सारे जगत में मैं जानता हूं। ऐसा नहीं कहा कि सीताराम को मैं सारे जगत में मानता हूं। सिए राम में सब जग मानी, ऐसा नहीं कहा। जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। ऐसा नहीं लिखा कि सिए राम में सब जग मानी, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। सिए राम में सब जग जानी, उन्होंने जानने की बात की है, कही है। इस चौपाई के माध्यम से उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि जानो भगवान को। सभी स्त्रियों में भगवान है, सभी पुरुषों में भगवान है, लेकिन सभी स्त्री पुरुष का स्वभाव भगवान जैसा नहीं है। इसलिए हम भगवान उनको नहीं मानते। कोई चोर है तो हम क्या भगवान मानते उसको? कोई डाकू है तो उसको हम भगवान मानते? जबकि उसमें चोर में भी भगवान है, डाकू में भी भगवान है, आत्मा है, सत्य है, परमात्मा है, लेकिन उसको हम नहीं मानते भगवान। क्योंकि चोर या डाकू गलत काम करते हैं, लोगों को सताते हैं, इसलिए हम भगवान चोर को नहीं मानते, डाकू को नहीं मानते। कोई संत महात्मा को हम मानते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी भगवान है, लेकिन वे अच्छे कर्म करते हैं, लोगों को सुख देते हैं, शांति देते हैं, ज्ञान देते हैं। बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, नानक ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, दादू ने, दरिया ने, सहजों ने, ईसा मसीह ने, सुकरात ने, बहुत सारे महापुरुषों ने लोगों को ज्ञान दिया। इसलिए लोग उनको महापुरुष मानते, भगवान मानते हैं। उनके अंदर भी भगवान है। तो जिनका स्वभाव अच्छा है, जिनका कर्म अच्छा है, उनको भगवान मानते हैं। यद्यपि भगवान सब में है, पशु पक्षी में भी, कीड़े मकोड़े में भी, पेड़ पौधे में भी, कण कण में हमारे संतों ने, ऋषियों ने कहा भगवान है। ईशावास विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुजिता मार्गेता कसुफितनम। ईशावास उपनिषद कहता है कि ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है, लेकिन ईश्वर आपको दिखाई कहाँ पड़ता है? पहले आदमी में देखिए, पशु पक्षी में देखिए। आदमी आदमी से प्रेम करे, ये जानना है। पशु पक्षियों से भी प्रेम कीजिए, ये जानना है। पहले जानिए तब मानिए, बिना जाने मत मानिए। लेकिन बिना जाने लोग मानते हैं। तो मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं भगवान की, शालिग्राम होता है, मूर्तियों को, शालिग्राम को लोग भगवान मानते हैं। ये भावना है, अच्छी बात है। लेकिन आदमी से आप घृणा करते हैं, मूर्ति को भगवान मानते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते सिए राम में सब जगह। तो क्या मूर्ति में ही भगवान है? मूर्ति में तो सोई हुई चेतना है, लेकिन आदमी में तो जागृत चेतना है। आदमी चलता है, खाता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, पढ़ता है, लिखता है। आदमी से पहले प्रेम कीजिए। आदमी में जो चेतना है, आत्मा है, उसको समझिए, वही भगवान है। आदमी आदमी से प्रेम करे, पशु पक्षी से भी प्रेम करे, उसको भी माने, उनको भी माने।
तो ज्ञानी को मंदिर में भी भगवान दिखाई पड़ता है, मस्जिद में भी दिखाई पड़ता है, पशु पक्षी में भी, सारे प्राणियों में भगवान दिखाई पड़ता है। ऋषि ने सही कहा है, सारे जगत में भगवान है, ये सही है, लेकिन देखने की आंख होनी चाहिए। अंधे को सूरज नहीं दिखाई पड़ता है, सूरज को देखने के लिए आंखें चाहिए। इसी प्रकार से पशु में भगवान दिखाई कैसे पड़ेगा आपको? गीता भी कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ति सुनी पाके सौ पाके जब पंडिता संतर्षण। विद्या से जो युक्त है, विनय है, विनयी है, शील सरल है, अच्छा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, वो कुत्ते में, ब्राह्मण में, चांडाल में, सब में भगवान को देखता है, वो समदर्शी कहलाता है। कितना सुंदर कहा है। क्या ऐसी दृष्टि आपकी है? नहीं। आप तो आदमी आदमी से घृणा करते, वो शूद्र है, वो नीच है, वो ऊंच है, तो आप भगवान को कैसे देखेंगे? तुलसीदास जी का तो सब में भगवान को देखो, सी राम में सब जग जानी। तो शूद्र में ही भगवान है, पशु में ही भगवान है, पक्षी में ही भगवान है, कीड़े मकोड़े में भगवान है, सूरज चांद पेड़ पौधे सब में भगवान है। तो सबसे पहले आदमी में भगवान आप देखिए, जानिए। तुम आदमी आदमी से घृणा करते हैं और कहते हैं भगवान हम देखते हैं सब जगह, मंदिर में भगवान को पूछते हैं। मंदिर में भी जाइए, दर्शन कीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उससे आस्था पैदा होती है, श्रद्धा पैदा होती है। लेकिन मंदिर में ही आप जाते हैं और आदमी से घृणा करते हैं, तो मंदिर में जाना निरर्थक है, दो कौड़ी की बात है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, ये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सीता राम सभी में है। सीता माने आत्मा, राम माने परमात्मा, आत्मा परमात्मा सभी में है। कितनी सुंदर बात लिखी है तुलसीदास जी ने। लेकिन रामायण के मानने वाले ही ऐसा नहीं करते, वे द्वैत दृष्टि रखते हैं। यहां तक कि लोग गुरु से घृणा करते हैं, तो राम को क्या समझेंगे? गुरु से जो घृणा करता है शिष्य भी, वो कैसे राम को समझेगा? क्योंकि गुरु साक्षात परमात्मा का रूप है। गुरु ही तो ज्ञान देते हैं, माता पिता भी ज्ञान नहीं दे पाते हैं। माता पिता साधारण ज्ञान देते हैं, खाने पीने का ज्ञान, पालन पोषण कर देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने तो कहा है कि माता पिता बालकन ही बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता बालक को बुलाते हैं और पेट कैसे भरेगा इसी का धर्म सिखाते हैं, इसी का उपदेश देते हैं। इससे ज्यादा तो माता पिता करते नहीं। गुरु माता पिता से भी ऊंचे हैं, क्योंकि गुरु मुक्त करते, भगवान से जोड़ते हैं, संस्कार देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति ज्ञान